किसान आंदोलन के समर्थन में आए चौमू के धरतीपुत्र ने आंदोलन में शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। नगरपालिका के गेट पर किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के बैनर तले हुआ कार्यक्रम। कृषि काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि काले कानून वापस लो, वापस लो। श्रद्धांजलि में चौमू के डॉक्टरों की फौज आई सामने। धरतीपुत्र ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा देने की उठी मांग। भारत माता की जय। किसानों के सम्मान में, किसान पुत्र मैदान में। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक्चुअली देखो, आज हम सभी यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि एक तो किसान की सम्मान की बात है और दूसरा जो आपस में सद्भाव है उसको कायम रखने के लिए जो भी इसके आदमी जो किसान पुत्र हैं, किसान हितैषी आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं के साथ में जो गाँव से ढाणियों से निकल कर आए हैं, जो किसान वर्ग से संबंध रखते हैं, चाहे उसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वकील हो या सभी, इसकी खास बात है कि ये सब भी इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। जिससे सरकार को हमारा ये निवेदन है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लें। और क्योंकि किसान वर्ग हिंदुस्तान में खेती पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था, और जैसा कि अपन ने कोरोना काल में देखा कि एक खेती ऐसा व्यवसाय था जिसने लगातार किसान ने जारी रखी है और भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में बाकी अन्य देशों से यहाँ बहुत ही अच्छा उन्होंने वो किया है। तो इसलिए किसान वर्ग पे विशेष जोर देना चाहिए। ये किसान, सरकार और एक आम आदमी को ये समझना चाहिए कि किसान पे सारा देश, चाहे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उससे फ़र्क पड़ता है, उस पर डिपेंड है। इसलिए सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपना ईगो छोड़कर इन सभी किसानों की मांग माने, वरना हम इस आंदोलन में हर कोई इनके साथ है और इस आंदोलन को और हम तेज़ करेंगे। सरकार और जो सारे किसान नेता हैं उनको दोनों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि वहाँ जो आए हैं इतनी ठंड रात में, जो जिसमें अपन एक दिन नहीं रह सकते, उन्होंने 2 महीने से ज़्यादा के समय रात में वहाँ निकाली, इतनी सर्द रातों में, तो उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। जो शहीद हुए उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनका कुछ न कुछ परिवार को सांत्वना के रूप में कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए और या किसी भी रूप से सहायता उनको मिलनी चाहिए। बस यही है कि हम किसानों को, सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, जितने भी सब थे चौमू के बुद्धिजीवी सब इकट्ठे हुए, हम तो यही चाहते हैं कि किसानों को न्याय दिया जाए और अपना जो ये काला कानून है इनको वापस किया जाए। सभी को पहले तो किसानों को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने 2 महीने से भी ज़्यादा समय में आंदोलन धैर्यपूर्वक किया। हालांकि कुछ अभी 26 तारीख को उपद्रवियों ने उसमें घुसपैठ करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और कुछ मीडिया को छोड़ के बहुत सारी मीडिया का फोकस उन आंदोलनकारियों की तरफ ही रहा, जबकि किसान की बात उठानी चाहिए थी। हालांकि बहुत सारी मीडिया हैं जिन्होंने बात उठाई और उसी के कारण आम जन में आक्रोश हुआ, किसानों में आक्रोश हुआ कि वो जब शांति प्रिय लंबे समय से बैठकर अपने हकों की मांग कर रहे हैं तो सरकार को उनकी बात सुनने के बजाय उनको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो किसान कौम में उस चीज़ के लिए रोष व्याप्त है। जिन किसानों ने किसान कौम के लिए बलिदान दिया है, ये किसान कौम उनको सदियों तक याद रखेगी। ये उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, ना ही उनका जो इस बलिदान के दौरान कर्ज ना ही चुकाया जा सकता, मगर सरकार चाहे तो उनकी भरपाई कर सकती है, उनका हक दे सकती है, उनको मुआवजा दे सकती है, उनके परिवार के बारे में सोच सकती है। वरना जितने दिनों से किसान भाई एक दूसरे को अन्न खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार के साथ खड़े हैं।